नमस्कार। मैं आचार्य संजय टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल राउरकेला उड़ीसा से। विषय ज्योतिष और ज्योतिषी से थोड़ा हटके, लेकिन यह एक मनोवैज्ञानिक कोरोना जनित विषय। अभी हम सब पूरे भारत और विश्ववासी कोरोना जैसे महामारी से पीड़ित ग्रसित हैं, चल रहा है आज का डेट में। और अभी आफ्टर लॉकडाउन और ज़्यादा समस्या भयंकर और घना होते होते जा रहा है। लेकिन कुछ क्षेत्र पे लोग ठीक भी हो रहे हैं और अच्छा संवाद भी आ रहा है, एक स्वागत योग्य विषय है। किंतु जब गुरु बृहस्पति, जीव और केतु स्वगृही गुरु के साथ युति बनाकर गुरु चंडाल योग या दोष जो भी बोले, विगत 17-18 महीना फिर बकरी हुए, फिर अब जब बकरी गुरु का स्थिति है, बकरी हुए मतलब हम जनरली ज्योतिष कहते हैं अशुभ हुए, या उनका कार्य क्षेत्र पीड़ित हुआ, या उनका कार्य का क्षमता में कमी, इस प्रकार का। यानी केतु बकरी हैं, अशुभ हैं, परम धार्मिक हैं, परम शुभ हैं, लेकिन राहु के दृष्टि में हेतु, ये सारा ज्योतिष जानते हैं। अब विषय बिंदु क्या हो गया, अब केतु जब अपना पावर पे सितंबर 23 को ग्रह परिवर्तन करेंगे, अब ये जो कालखंड है, एक तरफ गुरु बकरी होके मार्गी होने का स्थिति पे आ रहे हैं, यानी 12-13 तारीख को मार्गी होंगे। अब ये जो कालखंड है, अब इसे ये 1 महीना या 15 दिन या 12 दिन एक संधि काल टाइप देखना पड़ता है, और ये ज़्यादा पीड़ात्मक स्थिति इस समय बनता है। और जैसे कहा जाता है कि इन समय में घटना से हटके घटनाएं घटते हैं। कोरोना अपने कराल रूप दिखा रहा है, और भयंकर कराल रूप विदेशों में दिखाया, अब भारत में। यहां मेरा विषय मात्र इतना है कि जो कोरोना है, उसके बारे में मुंह खोलना मुझे नहीं है। सरकारी लेवल का बात है, ऑफिशियल लेवल का बात है। WHO जैसे महान महारथी संगठन पूरे विश्व उसका इंजेक्शन निकलना, उसका नहीं हो, उसके लिए कई सारे दवाई निकलना, और बाकी रामदेव जी और बाकी लोग भी उसके लिए कई सारे। तो जब हम लोग का उड़िया में बोलते हैं सिड़ो सिड़ो पुआ आकाशे उड़िले सिमड़ी तुड़ा, मतलब जो मसाला घिसने वाला आगे होता था, मसाला बांटने का, उसको बोलते हैं सिल, और उसमें जो लो पत्थर लगता था। और जब वह आकाश में उड़ रहे हैं तो फिर सिमेल का रुई को कौन पूछे। तो तात्पर्य मेरा यह है, कोरोना तो हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन अब कुछ मामले में यह भी देखने के लिए आया कि वे कोरोना के पूरे कालखंड अपने को फुल लॉकडाउन रखे, मुंह में कपड़ा बांधे, घर से नहीं निकले, खाना पीना भी बड़ा अच्छा कंट्रोल, सब कुछ करने के बावजूद अब कोरोना इन साइकोलॉजिकल कंडीशन। क्या हो रहा है, दूसरों का बात सुन के, टीवी से, यूट्यूब से न्यूज सुन के, या जैसे भाभी जी हैं, देवर जी तो मजाक करेंगे ही, तो देवर जी बोल दिए भाभी जी कहीं थोड़ा छींक लिए तो कोरोना हो गया है,
ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, तैसा हो गया, जिसका परिणाम तो साइकोलॉजिकल बेस में भी कुछ लोगों को बिना कोई इन्फेक्शन का भी कोरोना का सिम्टम्स आ रहे हैं। चलिए, ऐसे बहुत सारे रिसर्च ब्यूरो ये तो बोल दिए कि भारत के और विश्व के कुल आबादी में से 70% आबादियों को इस प्रकार के फॉरेन एलिमेंट, फॉरेन बॉडी या कोरोना के जो परजीवी हैं, कोरोना नामक का परजीवी हैं, शायद इन्फेक्टेड हो गए। शब्दों को ध्यान देना, मैं कन्फर्मेशन कोई संवाद नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं कुछ अध्ययन किया आपको बता रहा हूँ। तो 70% आबादी अगर नॉन सिम्टोमेटिक कोरोना में इन्फेक्टेड हैं तो कल जब उसको अच्छा हवा पानी आग मिल जाए, हो सकता है। और हमेशा ज्योतिषी में ये बताया गया कि कोई भी घटना घटित हो रहा है, अगला बड़ा घटना घटने का वार्निंग भी हो सकता है, इसलिए सावधान। जैसे उदाहरण देना चाहूँगा, अभी गुरु चंडाल का दोनों गुरु और केतु का युति धनु लग्न, धनु राशि में हुआ। अब आने वाला 2.5 साल में, यानी अभी गुरु मकर पे आने वाले हैं या 13 तारीख को आ जाएंगे, यानी और 17-18 महीना के बाद कुंभ पे जाएंगे। उधर से पीछे घूमते घूमते हमारे राहुदेव अभी 23 तारीख को अगर वृष में जाएंगे तो मेष में आएंगे। मेष में 17-18 महीना रहने के बाद और जीव गुरु बृहस्पति कुंभ में रहने के बाद चले मीन पे, और मेष का 17 महीना खत्म होने के बाद आ गए मीन पे। यानी 17 महीना गुजारेंगे मेष पे, इधर गुरु 17-18 महीना मकर पे। अभी 17-18 महीना राहु वृष में, तो 17 महीना 18 महीना काटिए, अगला ये 17 महीना जहां खत्म हुआ गुरु कुंभ में जाएंगे, अगला 17 महीना पे गुरु वृष छोड़ के मेष में आएंगे। तो 17-18 महीना कुल मिला के 2.5 साल या 3 साल, और 2.5-3 साल के बाद गणित ज्योतिष के अनुसार फिर से गुरु के घर मीन राशि, मीन लग्न पे गुरु चांडाल दोष या योग जो भी समझ लें होने वाला है। अगर विगत गुरु चांडाल योग धनु राशि में होके अगर ये नाटक हो गया पूरा कोरोना का, अब आगे इससे तो ज्यादा, और जलीय राशि मीन राशि, उधर मिथुन पे राहुदेव थे, वहां से वृष पे जाने वाले। अब हम लोगों के पूरे जनमानस विश्ववासी 70% उस परजीवी के द्वारा नॉन सिम्टोमेटिक अफेक्टेड हो चुके। अगला क्या होने वाला है? ग्राहिक दृष्टिकोण से जैसे अभी लास्ट 17 महीना 18 महीना धनु राशि वाले सब, और गुरु जब भी पीड़ित हो जाते हैं, बकरी नीचभंग योग हुआ तो अलग बात है, अगर नहीं हुए, या किसी पाप पीड़ित पाप ग्रहों से दृष्ट या युत, राहु केतु के ऑस्पेक्ट में, शनि राहु केतु मंगल के ऑस्पेक्ट में, या दृष्ट या युत, तब विश्व में कम हो ज्यादा हो, विकटाल रूप हो या सामान्य रूप हो, कुछ ना कुछ भयंकरता, अशोभनीयता, अशुभता विश्ववासी को मिलता है। अभी अगर विगत जो 3-4 महीना से गुरु बकरी चल रहे हैं, आप अगर देखेंगे विश्व स्तरीय इंटेलेक्ट में
बड़ा कमी है। अगर बाकी सारे जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, गुरु क्षेत्री हैं या गुरु लग्न गुरु राशिस्थ हैं, व्यक्ति विशेष हैं, या इस विश्व के जो गुणी ज्ञानी व्यक्ति हैं, या विश्व के सामूहिक विवेक ज्ञान विद्या के जो कुछ भी प्रभाव है, उसमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल घटा हुआ है, या कुछ ना कुछ इन्फेक्टेड और अफेक्टेड, या उसके माध्यम से विवेक कहीं ना कहीं बाधित है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति विशेषों को इस विश्व के साथ विश्वासघात करना, इस पर्यावरण प्रकृति के साथ विश्वासघात करना, इस मानवता के साथ विश्वासघात करने के लिए उन्हें कोई शंका या कुंठा नहीं है, नहीं हुआ, जिसके लिए तो कोई इस प्रकार के जीवाणुओं को फैलाया या लोगों तक तो फैले और पहुंचे, और उसके लिए उस प्रकार के षड्यंत्र और कूटनीति और कुछ स्पेशल वर्ग, स्पेशल समाज या संप्रदाय के द्वारा जो कुछ भारतवर्ष विगत मार्च अप्रैल में, महीना में, जून जुलाई में देखा, पाप युक्त ग्रह, पाप ग्रहों का प्रभाव था। और जहां गुरु का शक्ति में कमी शब्द, तो गुरु का शक्ति कौन कम घटा देगा, सूरज का शक्ति कौन घटा देगा। अब कह सकते हैं राहु और केतु के द्वारा जब ग्रहण लगता है तो ठीक है, पीड़ित होते हैं, लेकिन सूर्य हैं, गुरु हैं, गुरु है, बहुत बड़ा ग्रह है, लेकिन पीड़ित तो हुए उस हाउस में, उस जगह में, उस घर पे। तो अगला मीन लग्न, मीन राशि वाले तैयार होना चाहिए, और उस प्रकार के गुरु चांडाल दोष, और वहां होने वाले 3 नक्षत्रों के साथ उस जलीय राशि में कहीं ये एक वार्निंग तो नहीं है अगला घटना के लिए। और लोग जब इतने इन्फेक्टेड अफेक्टेड हो चुके हैं, सावधान होने का जरूरी है। और उसका प्रभाव जहां जहां ये गुरु और केतु का युति खत्म होने वाला है, टूटने वाला है या टूट चुका है, और केतु अपना पर्सनल पावर में मूव ऑन कर रहे हैं, और बृहस्पति अभी भी बकरी अवस्था में, तो लोगों के अंदर एक बीमारी, साइकोलॉजिकल फोबिएटिक सिम्टम जिसको कहा जाए, जो कंप्लीटली शटडाउन पीरियड में अपने को बंद करके भी रखा था, आज के डेट में कोरोना कोरोना कोरोना, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, सोच सोच के उसके अंदर भी कोरोना का सिम्टम दिखने लगा है। ये खतरा है। वो उनका कमर दर्द है, जो भी मेरे पास 8-10 इनका कमर दर्द है, कुछ और प्रॉब्लम है, घर से निकले नहीं है, डर के मारे घर से निकले नहीं है, उम्र हो गया इसलिए निकले नहीं है, डायबिटीज मेडिसिन खाते हैं, ब्लड प्रेशर का मेडिसिन खाते हैं, या हार्ट का प्रॉब्लम है, इसलिए एकदम अपने को फुल क्लोज करके रखे, लेकिन सोच के उनको कोरोना का सिम्टम्स दिख रहा है। हाँ, मेडिकली टेस्ट करने से उनका नहीं निकला, लेकिन हाई फीवर, सर दर्द, हेडेक, कॉन्जुकेशन इन चेस्ट, नजल एलर्जी, हाईली कोल्ड एंड कफ, और भी जो सिम्टम्स हैं, अकबका लगना, पागल जैसे लगना, सर में जो भी सिम्टम कहाँ से आया, पढ़ के, यूट्यूब से देख के, टीवी से रिपोर्ट ले लेके, लोगों से सुन के, मैं इस बात को विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब हम लोग नेचुरोपैथी, योग, पंचगव्य, आयुर्वेद का आज से 20-30 साल, 30 साल पहले जब पढ़ाई करते थे, जैसे बैंगलोर पे मैं पढ़ता था, योग एंड योगाचार्य, योगा प्रशिक्षक, इस प्रकार, उस समय डॉक्टर मिश्रा जी थे, योग एंड साइकोलॉजी, आयुर्वेदा एंड साइकोलॉजी, इसके ऊपर हम लोग क्लास लेते थे। कुछ दिन झांसी में भी इस प्रकार का तो बोलते थे। एक बड़ा घटना वहाँ से मेरा इसके साथ संपर्क बताता हूँ। एक लड़की थी, साइकोलॉजी एस्पेक्ट में किताबों में मिल जाएगा आपको, एग्जाम्पल है। एक लड़की एक अमीर औरत के यहाँ काम करती थी, और उसका मालकिन बाहर जाने वाली थी,
तो बहुमूल्यवान 10-20-25 हज़ार का जो बढ़िया साड़ी उसको नौकरानी को दे दी कि यहाँ तुम फॉल्स या पिल क्या बोलते हैं, नीचे लंबा कपड़ा लगाते ना, सिलाई कर देना। ये सिलाई करते करते ये लड़की, जैसे होता है ना थोड़े कैंची चला सूता काटो, काटते काटते साड़ी को काट दी। अब इसको हो गया डर और भय, और इतना भय कि मुश्किल था। और ये सोचने लगी अब मालकिन आएगी तो क्या बोलेंगे, क्या बोलना है, क्या बोलूंगी, दिखाई नहीं दिया बोल के काट दी, वो गाली देगी, पिटेगी, मारेगी या भगाएगी या नौकरी छोड़ देगी, तो क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, ऐसा करके दिन भर सोचती रही। और जैसे मन पे बहुत सारे सप्लाई होता है, ऐसे बोलना वैसे बोलना, ऐसे बोलने से बच जाऊंगी, ऐसे बोलने से बच जाऊंगी, झूठ ऐसे बोलना है, ऐसा साबित करना है, या कहीं लग गया, बहुत सारा ऑप्शंस हमारा मन सप्लाई करता है। उसको भी सप्लाई किया होगा। आखिर में वो लड़की फाइनल की कि मालकिन जब बोली कि तू अंधी थी, तुझे दिखा नहीं इसलिए तू काट दी, ये बोली हाँ मैं अंधी थी, हाँ मैं अंधी थी, अंधी थी इसलिए काट दी। अब ये मानसिक लेवल पे प्रिपरेशन होने लगी, अंधी बोलेगी तो फिर अंधी जैसे चलना पड़ेगा। फिर प्रैक्टिस करने लगी दिन भर कि अंधी कैसे चलते हैं, अंधी कैसे डंडा पकड़ते हैं, अंधी बोलेगी अंधी का कैसे एक्टिंग होता है, और उसके लिए वो सोचने लगी। और उसके लिए उसके पास जितना भी स्टोर था या दूसरों से देख के जितना जानती थी, पूरे 3 दिन तक मैं अंधी हूँ, मैं अंधी हूँ, इसलिए नहीं दिखा, इसलिए मैं काट दी, ये सोच सोच के अपने को उसमें एक्टिंग एंड ड्रामा करते करते, अपने को प्रैक्टिस करते करते उसका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को एक्सेप्ट कर लिया तू अंधी है। और सच बा सच 3-4 दिन के बाद उसे दिखाई नहीं दिया। ये घटना कितना सच है पता नहीं, ये डॉक्टर जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर है वो तो झूठ नहीं बोल सकते, और हमें पढ़ा रहे थे, गुरुतुल्य व्यक्ति थे, और ये हो गया। और जब मालकिन आई तो सच में उसको वो ऐसे ही बोली तू एक्टिंग कर रही है, सच में नहीं दिख रहा है। मेडिकल लेके टेस्ट किया, डॉक्टर आंख बहुत अच्छा था लेकिन दिख नहीं रहा है। तो फिर कई सारे उसके साथ काउंसलिंग किया गया, तो डॉक्टर्स बोले हाँ सच में इसको तो दिखता नहीं, लेकिन आंख उसका 100% ठीक है। साइकोलॉजिकल फोबिया जनित रोग हो सकता है। अब कहीं कहीं जो साइकोसोमाटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, अभी वो सिम्टम्स दिख रहा है। और उसी साइकोलॉजिकल चैप्टर पे हम लोग छुआछूत भेदभाव पढ़ते थे। जैसे कोई ताला लगाया कि नहीं, भूल गया, दोबारा आके फिर चेक करे, फिर जाए, फिर चेक करे, फिर रास्ते पे जाके गाड़ी पे सामान लोड करे, चाबी फिर जाके खींच के देखे। कुछ लोगों में ये सिम्टम हाथ धोने का सिम्टम्स होता है, जाके बार बार हाथ धोते हैं, फिर जाके हाथ गंदा है और कुछ फूकने लगते, फिर कोई नहीं देख रहा फूकते हैं। ऐसा साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। ये टीवी का माध्यम, ये दूरदर्शन का माध्यम, ये यूट्यूब का माध्यम, ये प्रचार कोरोना से इतना प्रचंड रूप ले लिया कि लोग अभी अपने घर का ताला छूने से मारो, सैनिटाइजर, कपड़ा में सैनिटाइजर, सर में सैनिटाइजर, पैर में सैनिटाइजर, घर में सैनिटाइजर। वाह भाई, थोड़ा तो आत्मविश्वास, मनोबल को दृढ़ बनाओ। लेकिन कितना भी समझाइए नहीं होने वाला है। और ये प्रभाव उन कोरोना अफेक्टेड बीमारों से ज्यादा इसके माध्यम से लोग इवन हाथ तो नहीं मिलाते, बढ़िया बात है, गवर्नमेंट का रूल्स है, अपना घर का कोई भी चीज को छूना, गाड़ी छूना, बहुत कुछ, यहां तक आप सोच सकते हैं बड़ा बेटा मर गया, बाप वहां कोरोना के डर से जाने के लिए तैयार नहीं है। 10 से 13 दिन ब्राह्मणों का कर्मकांड होता है, करने के लिए तैयार नहीं है, कोई पंडित तैयार नहीं है। फोबिया, भय, डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल, मैं बड़ा बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये साइकोलॉजी में घर कर जाना और विवेक का मर जाना और मेंटल कोरोना से इन्फेक्टेड अफेक्टेड होना, जो कि कोरोना है नहीं,
अब सोचिए, देवर मजाक कर दे भाभी को और भाभी को हो गया कोरोना। हद है। तो ये वीडियो में मेरा 2 लक्ष्य है। आने वाला 2.5 साल 3 साल के बाद मीन लग्न, मीन राशि में गुरु और राहु का युति, ये स्थिति सावधान करा रहा है। मैं केवल मीन राशि, मीन लग्नों को ही सावधान नहीं करा रहा हूं, या ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रिपेयर हो जाओ। देखिए, ये ग्रह कोई इंपैक्ट इफेक्ट नहीं करते थे जब हमारे पास देसी गाय थी, और जब हमारा जीवन गौ ब्राह्मण अग्नि देव सन्निधो चलता था। आज गौ के नाम पे जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजियन है, देसी गाय नहीं है। ब्राह्मण के नाम पे मैं ब्राह्मणों का निंदा नहीं करना चाहता हूं, आप सबको पता है। अग्नि आज कोई धारण नहीं करना चाहता है, किसी के घर में आज नहीं है अग्नि, ना बलि वैश्य है, ना अग्निहोत्र है, ना हवन है। प्रिपेयर हो जाओ हवन सीखने के लिए, हवन करने के लिए, आने वाला चैलेंज के लिए। हवन अग्निहोत्री होते हो, अग्निहोत्र करते हो, आपका अंदर का वो स्ट्रेंथ रहेगा, मेंटल स्ट्रेंथ, सोशल स्ट्रेंथ, पर्यावरण का स्ट्रेंथ। नहीं हुआ, हम लोगों का भविष्यवाणी झूठा निकला, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आगाह कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो देख के आगाह कर रहे हैं ना। केवल मैं ही नहीं, बाकी बहुत सारे ज्योतिषी और साइंटिफिक स्ट्रैटेजी वाले आगाह मात्र कर रहे हैं। कोई हम साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, हमें लीगल इलीगल लेवल पे नहीं जाना। हो सकता है, सावधान कह रहे हैं बस। अगर यहां ये स्थिति देख रहे हैं तो आगे भी ऐसा संभावना होगा, ऐसा शब्द नहीं लगा रहा हूं। तो साइकोलॉजिकल फोबिया से बचना, ये छुआछूत भेदभाव से बचना, जरूर आप ग्लोव्स पहन सकते हैं, ये लगा सकते हैं, लेकिन आपसे कोई और भी इस प्रकार के समस्या में पड़ जाए, वो भी छुआछूत में चला जाए, फिर तो हम लोग वही पुराने स्थिति पे आ गए। उस समय जात पात भेदभाव से था, आज बीमार के भेदभाव से है, और बिना मतलब का है। इसका मतलब नहीं कह रहा हूं कि आप प्रिकॉशन ना लें, मास्क ना लगाएं, जरूर लगाएं मास्क, जरूर ग्लोव्स पहने, जरूर सैनिटाइजिंग करें, लेकिन साइकोलॉजिकली खुद अफेक्टेड ना हो और दूसरे को अफेक्टेड ना करें, ये विचार है। और आगे भी ये शिक्षा देके जा रहा है केतु गुरु का ज्योति, गुरु चांडाल दोष या योग, अब हमें शिक्षा दे रहा है कि आगे इससे भी भयंकर स्थिति हो सकते हैं। बी प्रिपेयर एंड रेडी फॉर दिस। अब से तैयारी हो जाना चाहिए हमें। और किस चीज का तैयारी ये नहीं पता, क्या होने वाला है ये भी नहीं पता, आगे चल के पता चल जाएगा, और इसके ऊपर जब गहन अध्ययन हम लोग करेंगे पता चल जाएगा। लेकिन वह भारतीय संस्कृति का धरातल, हवन यज्ञ और अपने को शुद्ध पवित्र रखना, शुद्ध देसी गाय का गोबर गोमूत्र का प्रयोग करना, शुद्ध ऑर्गेनिक खाना, अपने को स्वस्थ मजबूत तंदुरुस्त, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, व्यायाम, रनिंग, एक्सरसाइज, और हमारा जो मालखम और भारतीय रेसलिंग, कुश्ती इत्यादि व्यायाम इत्यादि व्यायामशाला, अपने को उसके लिए फिट एंड फाइन रखना, ताकि बड़ा सा बड़ा कोरोना भी आ जाए तो हम निरोग और स्वास्थ्यवान रहें। हमारे अंदर का इंटरनल स्ट्रेंथ इतना मजबूत रहे कि कल और दूसरा जीव आए तो हम उसे फेस कर सकें। यही वीडियो का लक्ष्य है। डराना नहीं है आपको, कोई लीगल इलीगल गवर्नमेंट अगेंस्ट या गवर्नमेंट फॉर में बोलने वाला बात विषय भी नहीं है। और मैं कह दे रहा हूं कि मीन राशि में ऐसा होने वाला है, मीन राशि में ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूं, आगाह कर रहा हूं। उसके लिए प्रिपरेशन, अपने को फिट एंड फाइन रखना, व्यायाम योग अभी से मजबूती के साथ एक नया वातावरण, एक नया भारतीयता, संस्कृतिता और आध्यात्म और यज्ञ हवन कर्मकांड इत्यादि को लेते हुए ये लक्ष्य है। और साइकोलॉजिकल फोबिया जनित रोग से भी बचना। इन बिंदुओं के साथ
इस विषय को यहाँ विराम देने से पूर्व हमारा संगठन का कुछ कार्य आपके लिए। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हो, कर्मकांड सीखना चाहते हो, अच्छा कथावाचक बनना चाहते हो, गीता रामायण भागवत इत्यादि वेदांत उपनिषद इत्यादि अध्ययन साधना करना, पढ़ना पढ़ाना नहीं, स्वागत है आपका, हमें संपर्क करें। किसी प्रकार का ग्रहोदश निवारण, नवग्रह शांति यज्ञ, रुद्र यज्ञ, रुद्राभिषेक, माता रानी चंडी पाठ, चंडी यज्ञ इत्यादि करवाना सीखना चाहते हो, स्वागत है, संपर्क करें। किसी भी कुंडली में केमद्रुम या दरिद्र योग, अति दरिद्र योग है, आर्थिक स्थिति भयंकर पीड़ित है, मेहनत बहुत करते हैं, रोजगार नहीं हो पाता है, जिस नौकरी पे भी जाते हो वो नौकरी से आपको निकाल दिया जाता है, पनौती चल रहा है, अशुभता चल रहा है। मेरे पास ऐसे व्यक्ति हैं, मैं देख रहा हूं, मैं उनके साथ काम कर रहा हूं। तो ऐसे युवकों को, नवयुवकों को स्वागत है। श्रम करना पड़ेगा, नौकरी मांगने से नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं देते। स्वावलंबन स्वरोजगार हमारा संस्थान करवाता है। ऐसे युवकों को स्वागत है, संपर्क करें। भिन्न प्रकार के आध्यात्मिक साधनाओं के साथ, श्री सुक्त साधना इत्यादि साधनाओं के साथ, केवल साधना प्रार्थना करने से नहीं होता है, कर्म भी करना पड़ता है। हमारा संगठन बेकार बेरोजगार युवकों के लिए स्वावलंबन स्वरोजगार प्रशिक्षण करवाता है, ताकि कल गांव का युवा गांव में रहे, जमीन का पानी जमीन पे रहे, ना कि गिद्दड़ का मौत आए तो शहर के ओर और कोरोना हो तो चलते चलते दोबारा ये नहीं हो। आ सकते हैं, स्वागत है, संपर्क कर सकते हैं। कृषि, बहु अर्थ उपार्जनकारी कृषि, जैसे चंदन का खेती कर लीजिए, अरबपति बन जाएंगे। ऐसे बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल दिया। 1000 पपीता गछ लगा लीजिए, जिंदगी पे विश्व में कहीं भी जाए उतना पेमेंट नहीं मिलेगा जितना 1000 पपीता या सहजना का पेड़ दे सकता है। जमीन नहीं है, हमसे लिया, हमारे पास है, आइए। औषधि कृषि, फार्मास्यूटिकल्स फार्मिंग, ऐसे बहुत अर्थकारी और बहुत कीमती कृषि है। धान गेहूं के ऊपर ही मत पर्यावसित करिए, वो भोजनकारी है, रोजी रोटी पेट के लिए। पैसा चाहिए, उत्तम कृषि, मध्यम बाण, अधम और नीच नौकर, स्वागत है आपका। मेहनती, मिलके काम करने वाला। नौकर चाकर 9 बार बोलने के बाद करे नौकर, 4 बार बोलने के बाद करे चाकर, उनका कोई यहां पर जगह नहीं है। बेटर गेट आउट। हम नौकर चाकर नहीं रखते, गुलाम नहीं रखते। आइए, आध्यात्मिक आपका कुंडली देख के आपको कौन सा काम ठीक लगे, सूट करेगा, किस पे आप अर्थोपार्जन करेंगे, किस दिशा पे जाने से अर्थोपार्जन करेंगे, कौन सा भूमि आपको सूट करेगा, सारा निर्णय करके अच्छा से आध्यात्मिक श्री सूक्त इत्यादि मां भुवनेश्वरी का साधना करवा के, यज्ञ हवन करवा के, आपके पनौती इत्यादि जो भी ग्रह दोष है, दरिद्र दोष है, केमद्रुम दोष है, उन सब का निवारण करवा के स्वरोजगार स्वावलंबन आपको उत्तम अर्थव्यवस्था में मजबूत करवाते हैं। स्वागत है आपका, अगर समझ में आए तो, नहीं तो नौकरी के लिए जाइए। तीसरा फैक्टर, कल देश में बेरोजगारी बेकारी समस्या नहीं बढ़े, इसीलिए हमारा संगठन का तीसरा लक्ष्य है गांव गांव पे ग्राम्य गुरुकुल को खड़ा करना। और इस ग्राम्य गुरुकुल के माध्यम से बचपन से बच्चों को शक्तिवान, बलवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, महाप्रतापी, कर्म श्रम प्रेमी, और बचपन से गुरुकुल के माध्यम से, ग्राम्य गुरुकुल के माध्यम से लर्न एंड अर्न, पढ़ो भी कमाओ भी मेथड से उनको बचपन से ही मजबूत अर्थव्यवस्था दिया जाएगा। ना कि बड़ा होने के बाद नौकरी करेगा, पढ़ाई कमाई करेगा, डिग्री ले ले बेटा, कॉलेज से जाके नॉलेज ले ले बेटा, फिर एक ना कर दे बाबा के नाम पे बोलना नहीं। बचपन से, हाँ, स्कूल जाएंगे, अपना स्कूल 10 बजे से 4 बजे तक, लॉर्ड मैकले वाले शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे वाला स्कूल, एजुकेटेड इडियट वाला स्कूल, को एजुकेशन गाय और लड़का लड़की एक रूम में घुस के बैठने वाला स्कूल, वो जेते पढ़ुआ सेते कुड़िया, कुड़िया माने आलसी, जेते पढ़ुआ सेते बेड़, जेते पढ़ा सेते बेड़ा, बेड़ा माने मूर्ख बनने वाला स्कूल, जाओ।
4 से 10 जाओ। बाकी ग्राम्य गुरुकुल में आधुनिक शिक्षा पद्धति का विरोधी नहीं, एक हाथ में लैपटॉप पकड़ो तो एक हाथ में शास्त्र शस्त्र, धारकम भवतु भारतम, इस लक्ष्य के साथ ग्राम्य गुरुकुल। क्यों? बोले गांव पे बच्चों को बचपन से 16 संस्कार का व्यवस्था, आध्यात्मिकता का व्यवस्था, ताकि बच्चे अपने जवानी को बर्बाद ना करें, हस्तमैथुन इत्यादि जो गंदा हरकत उनके साथ ना हो, और वो आध्यात्मिकता, ब्रह्मचर्य और सारा अच्छे संस्कार के साथ वेद वेदांत उपनिषद इत्यादि भारतीय संस्कृति संहिता इत्यादि को धारण कर सकें। और इसके लिए तो ग्राम्य गुरुकुल में आचार्य चाहिए, तो वह आचार्य प्रशिक्षण के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं, करा रहे हैं आचार्य प्रशिक्षण। और ये आचार्य बनने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी विज्ञान, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अस्त्र शस्त्र विद्या, नियुद्ध विद्या इत्यादि आपको सीखना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। सीखना नहीं, साधना करना पड़ेगा, ताकि आप जब गांव पे जाओगे तो आप वहां पर एस्ट्रोथेरेपी सेंटर, कुंडली देख के योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान इत्यादि से गांव के 100 बीमारी से 70 बीमारी को गांव में ही ठीक कर देंगे। उनको शहर की ओर भागना नहीं पड़ेगा। गांव का पैसा गांव में, गांव का युवक गांव पे, जमीन का पानी जमीन पे, तो गांव बनेगा मजबूत। शहर का पैसा गांव पे आएगा, ना कि बीमारी के नाम पे, खेती के नाम पे, ट्रैक्टर के नाम पे, तेल के नाम पे, बीज के नाम पे और कोर्ट कचहरी पे लड़ाई के नाम पे। गांव का पैसा शहर पे नहीं जाएगा। स्वागत है आपका। और गांव पे इन बच्चों के माध्यम से, उन ग्रामीण लोगों के माध्यम से औषधि वाटिका, फल बगीचा, फल का बगिया, फल का बाग, फूल का बगीचा, इस प्रकार के ग्राम्य जंगल निर्माण करके पूरे गांव और पूरे देश को और पूरे विश्व को हरा भरा कर देना, विश्व को जंगलमय कर देना। उनके माध्यम से गौ रक्षा और गौ का पंचगव्य इत्यादि का निर्माण, घृत, दूध, दही, घी, मक्खन से फिर से मेरा देश सोने का चिड़िया के, सोने का सिंह कहलाएगी। अगर इन लक्ष्यों को पूरा करना है, ज्योतिषी सीखना है, कर्मकांड सीखना है, हवन यज्ञ इत्यादि सीखना है, गांव पे ग्राम में गुरुकुल खोलना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलना है, छोटा छोटा व्यवसाय करना है, कृषि इत्यादि सीखना है, कृषि गुरुकुल के माध्यम से सीखना है, स्वावलंबी बनना है, आर्थिक व्यवस्था को भारत का सुदृढ़ करना है, पूर्ण स्वस्थ भारत अभियान, पूर्ण गोरक्षा अभियान, इस देश पे पूर्ण जंगल निर्माण अभियान, तो उसके लिए, उस महान संग्राम के लिए अगर क्रांतिकारी बनना है, स्वागत है आपका। हमें संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418 पे। व्हाट्सएप या SMS करें, कॉल नहीं। बहुत सारा चैनल चलता है, लोगों लाखों फोन आते हैं, संभाल नहीं सकते। आप व्हाट्सएप SMS करेंगे, समझ में आएगा, फिर आपके पास आपका उत्तर पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारा विचार लोगों तक पहुंचाइए ताकि देश का कल्याण हो। नमस्कार।